और ईरान ऐसा मैटर है जिसमें भारत का भी बहुत बड़ा अब रोल दिखता नजर आ रहा है। आज ही भारत ने एक इरानियन शिप को पनाह दी है। जयशंकर जी का स्टेटमेंट आया कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमने ये किया। उसके पहले बहुत कुछ हुआ, एक शिप को टॉर्पीडो से मार गिराया, और उसके बाद भारत की काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स ये होने लगी कि भारत ने उसको सहयोग क्यों नहीं किया था, अब ये किया। इसके पहले मोदी जी ने काफ़ी कुछ किया कि वो इजराइल चले गए, 2 दिन बाद अटैक हो गया, और अटैक होने के बाद उन्होंने सारे देशों को फ़ोन किया, लेकिन खामेनेई के मरने पे उन्होंने कोई ऐसा दुख नहीं जताया, ना उन्होंने फ़ोन किया। तो भारत है किस तरफ सर? भारत का भी किसकी तरफ है? हम तो एज अ जनता कंफ्यूज हो चुके हैं, और हमारी जनता जानना चाहती है कि भारत का स्टैंड अभी है क्या। देखिए, अगर मैं ना तो जर्नलिस्ट की तरह बात करूंगा, और ना ही मैं पॉलिटिशियन की तरह, और ना ही मैं डिप्लोमेट की तरह जी, बिकॉज मैं इन ये कैटेगराइजेशन में हूं नहीं। तो लाइक डिफेंस एनालिस्ट, इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई विल स्पीक ट्रूथ जी। मैं इसको छुपाऊंगा नहीं, या मैं इसको एक इसको कर्टन्स के नीचे नहीं रखना चाहूंगा। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देते हैं, डिप्लोमेटिक नहीं दूंगा, बिकॉज आपके व्यूअर्स को भी दे शुड नो यू वेर आर वी इन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। जी, हमारी क्या स्टैंडिंग है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड। विश्व गुरु बोलना और इस टाइप की कुछ चीजें अपना बोलना, हम उस स्तर से काफी दूर हैं जी। सो वी आर नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉइस इन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। आपको ये वी नीड टू रियलाइज, जो भी हमारे देशवासी दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव नॉट बिकम दैट काइंड ऑफ अ पावर दैट वी कैन यू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। दैट्स द बेसिक थिंग। ये अब उसके आगे अगर आप चले तो एक वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है आजकल, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जी। और हर एक चीज को उसके दायरे में लेके हम आ जाते हैं। इसका आपका आंसर मैं थोड़ा ये प्रियम्बल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं इसका क्या आपको जवाब देना चाहता हूं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है आपके 2 शब्द, स्ट्रैटेजिक एंड ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब यू सब लोग जानते हैं, दैट्स अ फिक्स्ड वेरिएबल। हम जैसे इसको मैनेजमेंट में बात करते हैं, देयर आर 2 वेरिएबल्स, वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इज द फिक्स्ड वेरिएबल। जी। तो ऑटोनॉमी इज अ फिक्स्ड वेरिएबल, स्ट्रैटेजी इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज योर स्ट्रैटेजी विल कीप ऑन चेंजिंग। तो जैसे आपकी स्ट्रैटेजी आपकी बदली होती है, आपकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी बदली होगी। जी। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑल द रिसर्चर्स, आई वुड लाइक टू से देश की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पे आप मत उसको जाइए। जी। अच्छा, आज क्या है हमारी स्टैंडिंग, और जो हमारा जो अब आपका क्वेश्चन, हमारे ईरान के साथ अच्छे रिलेशन है, इसको 500 साल पुराने रिलेशन। चबार पोर्ट हमने वहां पे बुलाया, हमने अपने इन्वेस्टमेंट्स की वहां पे $100 मिलियन, और अभी वो $300 मिलियन तक जा रही थी। वी हैव इंटरेस्ट इन दैट रीजन। इस अफगानिस्तान को और सेंट्रल एशिया को अगर आपको इन्फ्लुएंस अगर करना है तो आपको ईरान की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ग्वादर पोर्ट तो हमारे पास नहीं है, विच इज द पूरा रीजन यही था कि हम वहां अच्छा, पे नाउ चाहते थे। जी। आपके इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन, आपने बोला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल गए उस टाइम पे। जी। Was it required to be going to Israel when the war was imminent? मेरा एक क्वेश्चन है, इसको जो भी एक्सपर्ट्स है फॉरेन पॉलिसी के वो बताएं। जी। Was the timing correct? Because टाइमिंग से आपकी छवि बनती है, आपका पर्सपेक्टिव बनता है, और उसको लोगों ने क्या समझा, दैट यू आर हैव टेकन साइड्स। इट इज एज सिंपल एज दैट। Was that visit avoidable? इसको मेरा क्या, इतनी जरूरी थी कि आपको इस टाइम जाना था, है ना? ठीक है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान तो
जो आपके जियो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स हैज गॉट लिंकेजेस. इट इज नॉट कि एक डॉट और एक डॉट और एक डॉट, ये सारे आपके डॉट्स को आपको मिलाना पड़ेगा जी. और आपके डॉट्स हैं कि आप के ऊपर अमेरिका का प्रेशर है, आपकी ट्रेड डील आपकी चल रही है. अमेरिका का भी एक डिजायर था कि आप इजराइल के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाएं और अपना पक्ष को आप इसको क्लियर करें. इसीलिए आप उसको मुझे एक चीज बताइए, ऑपोजिशन को अलग कर दो जी. इसको. ऑपोजिशन अगर कुछ बोलता है कि आपने एप्स्टीन फाइल्स हो या बाकी खुमैनी चीजें की हो. आपने डेथ को ये आपने कंडोलेंस आपने आप कोई क्यों जी, नहीं किया? अब मुझे बताइए, एक इसको हेड ऑफ स्टेट मारा जाता है, एक आप उसको छोड़ दीजिए, ईरान को कोई भी हेड ऑफ स्टेट मारा जाता है, क्या आप उसकी कंडोलेंस नहीं देंगे? बिल्कुल. सिंपल. दुश्मनों के देश में भी होता है तो आप condolence देते एक हैं. सोल्जर की तरह दो टुक बात कर रहा हूं आपके चैनल पे. जी. आई मे बी ट्रोल्ड फॉर दिस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अ फैक्ट कि कोई भी हेड ऑफ स्टेट आज तक अगर जो इसको मरता है तो इसको क्या हमने कंडोलेंस नहीं दी? हमारे इसको हेड ऑफ स्टेट ने ट्वीट नहीं किया होगा इसके लिए? जी. चले जाइए, आपको इतने सारे ट्वीट्स मिलेंगे. you we did not do that. And why we went later was a damage control exercise, and the reason was हमारी वहां पे शिप्स हमारी फंसी हुई है. हाँ, हमारा पैसेज हमको चाहिए जी. और वो पैसेज हमको कौन क्लियर करेगा? ईरान करेगा. और फिर इसके बाद ईरान की स्टेटमेंट आती है कि इंडिया इज ऑल्सो अलाउड टू यूज द पैसेज. जी. जी. यू रेड दैट स्टेटमेंट? जी. सो केवल यूएस और उनको थोड़ा उन्होंने सार्कास्टिक तरीके से बोला कि आप अपने जहाज निकाल के दिखाओ, बिकॉज इंडिया रियलाइज्ड इट्स मिस्टेक. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.